नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर है। राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे, पर सिर्फ 2 दिन की यात्रा, कुछ रैलियां, फोटो सेशन, उसके बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट आए। वैसे खबरें थी कि प्रियंका वाड्रा भी बिहार में रैलियां करेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी, पर प्रियंका बिहार ना जाकर वायनाड पहुंच गई। मतलब बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ऑफ है। कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा है, प्रचार ठप है, नेताओं के चेहरों पर मायूसी है और राहुल गांधी फिर वही पुराना खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में एक्टिव नहीं है, साइलेंट मोड में चले गए हैं, पर जांच एजेंसियां जबरदस्त एक्टिव मोड में हैं और कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चल रही है। ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ईडी को नोटिस जारी किया। आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और बताया यह जा रहा है कि जांच एजेंसियों की रडार का कनेक्शन गांधी परिवार तक पहुंच रहा है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान? कैसे कांग्रेस पार्टी फंस रही है? गांधी परिवार भी सवालों के घेरे में आ रहा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात करते हैं। राहुल गांधी 2 दिन गए, चुनाव प्रचार किया, फिर वापस इतनी जल्दी दिल्ली क्यों आ गए? देखिए, 2 दिन की बिहार की यात्रा थी और 2 दिनों की यात्रा में भी महागठबंधन और कांग्रेस, ये दोनों के बीच जो दूरियां थी और धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक मंच पर आए। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और उसके बाद बिहार का, छठ का, पीएम मोदी का और एक साथ बिहार की अस्मिता का इन्होंने अपमान कर दिया। तेजस्वी यादव के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई राहुल गांधी से दूरी बना के रखो, क्योंकि राहुल गांधी जितने करीब रहेंगे उतना ही हमारे से लोग दूर होते जाएंगे, क्योंकि इनके बोलने का तरीका जो है उसमें समझ नहीं आता कि पॉलिटिकल अटैक करते हुए आप किसी क्षेत्र विशेष को, किसी धार्मिक भावनाओं को और किस किस पर अटैक कर सकते हो। इसलिए राहुल गांधी एक दिन के बाद दूसरे दिन की जो इनकी यात्रा थी वो प्योर कांग्रेसी यात्रा थी और आगे की जो भी प्लानिंग बनी है, चाहे तो प्रियंका वाड्रा के जाने का हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का हो या फिर दूसरे कांग्रेस के नेताओं का हो, जिसमें सचिन पायलट को भी जाने की संभावना बन रही है, ये सारे कांग्रेस के नेता राजद के नेताओं के साथ या फिर मुकेश सहनी के साथ या फिर दीपांकर भट्टाचार्य हो, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, उनके साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे, बल्कि अपने अपने उन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे जहां पर इनके कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये दूरियां बनती जा रही है। और जो मुद्दा उठाया, जो राहुल गांधी ने किया, वो चुनाव के इस प्रचार के दौरान किया। पहले तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ जो टिप्पणियां करवाई थी, इनके नेताओं ने की थी, उसके बाद तो लगातार 10 दिनों तक हंगामा चला ही। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री के अपमान, डांस वाली बात जो की, और छठ के अपमान पर अमित शाह ने लगातार 3 सभाओं में ये बात कही है कि राहुल गांधी का नेचर, कैरेक्टर क्या है, इनका रूट कहाँ है, ये भारतीय हैं या फिर इनके दिमाग में अभी भी इटली ही दिखाई पड़ता है, वहीं के परवरिश और वहीं के रूट से इनके सारी सभ्यता, संस्कृति यूरोपियन दिखाई पड़ती है। इसलिए बिहार का, बिहारियों का, यहाँ की संस्कृति का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी के डांस वाली बात है, उसको लेकर बिहार की महिलाएं अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रही है। इसलिए इनको एक मौका मिला 31 अक्टूबर का और ये वापस आ गए। अब आगे की प्लानिंग जो होगी वो प्रियंका वाड्रा की होगी। वो इस समय वायनाड चली गई। डर इन लोगों को लग रहा है, केरल में एसआईआर का विरोध करेंगे, वायनाड में कांग्रेस को संगठित करेंगे, क्योंकि वायनाड में भी स्थितियां बदल चुकी है। वहां 3 कांग्रेस के, ये ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता आत्महत्या कर चुके हैं। प्रियंका वाड्रा के पिछली बार यात्रा के दौरान जब वायनाड गई थी, तो उस समय कांग्रेस का एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था और ये अपनी टीम के साथ वहां पहुंची थी। तो अभी जो चल रहा है बिहार के अंदर,
उसमें हो सकता है कि आगे जब प्रियंका वाड्रा जाएं या अगले ट्रिप में राहुल गांधी जाएं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक मोड में है, बिहार के लोग जिस आक्रामकता के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है पटना एयरपोर्ट से जहां जहां ये जाएं, पीछे पीछे राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने वाले लोग भी जाएंगे। जैसे पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में बोला था, तो इन सब को ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी कि वोट अधिकार यात्रा के समय ये लोग रोड शो नहीं कर पाए थे, न रैली कर पाए थे। ये गांधी मैदान की रैली को कंक्लूड कर दिया कि नहीं, रास्ते में चलते हुए हम कुछ हाथ पैर दिखा देंगे और उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अभी बिहार में जो सेंटीमेंट चल रहा है उसमें हो सकता है जूता चप्पल इनके ऊपर पड़ जाए। बिल्कुल, विरोध तो लगातार हो रहा है, लेकिन चुनाव तो आते जाते रहते हैं सर, लेकिन कानून तो अपना काम लगातार करती रहती है। जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, चैतन्य बघेल तो गिरफ्तार है, फंसे हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या क्या हुआ सुनवाई में और आगे कैसे मुसीबत कांग्रेसियों की बढ़ती दिख रही है? देखिए, कांग्रेसियों की मुसीबत के साथ साथ गांधी परिवार की मुसीबत जी। जो सुप्रीम कोर्ट गए चैतन्य बघेल, इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही गए थे क्वासी लखमा, जो वहां के आबकारी मंत्री थे, जिनके ऊपर भी आरोप लगा है। और इन्हीं लोगों के कारण कांग्रेस का एक दफ्तर जो बना था ये घोटाले के पैसे से, उसे ईडी ने अटैच कर दिया, यानी कि उसको सील कर दिया है ऑफिस को, और उसकी प्रॉपर्टी नीलामी करके, कांग्रेस के दफ्तर की प्रॉपर्टी नीलाम करके उसका पैसे की वसूली करेगी। तो चैतन्य बघेल पहले हाई कोर्ट गए थे। 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने इनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जो अपील की थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा नहीं नहीं, ये जो आपका अरेस्ट हुआ है वो गलत नहीं हुआ है। हाई कोर्ट तक इन लोगों को ऐसे ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाई कोर्ट तक अभी ये बेहतर मैनेज नहीं कर पाए हैं जज और वकीलों की सेटिंग को लेकर। इसीलिए इसी चैतन्य बघेल को अभी 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई, उसमें पीएमएलए कोर्ट ने 12 नवंबर तक के लिए भेज दिया रिमांड पे। अब 12 नवंबर तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट, इन दोनों के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 2-2 याचिकाएं लगाई, 2 याचिकाएं और 3 वकील उसमें इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए। 3 वकील थे, उसमें कपिल सिब्बल तो रहना ही है, एक तरफ कपिल सिब्बल रहेंगे या तो अभिषेक मनु सिंह भी रहेंगे, तो इसमें कपिल सिब्बल को वकील रखा गया, दूसरे सीनियर एडवोकेट हरिहरन थे और तीसरे मयंक जैन। ये 3 वकीलों की फौज खड़ी कर दी और 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत जो आगे सीजेआई बनने वाले हैं और जस्टिस बागची। इन दोनों ने सुनवाई की और सीबीआई और ईडी के तरफ से, यानी सरकार के तरफ से, ईडी ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखे थे उसमें एएसजी एसवी राजू थे। इस पर मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया, बागची ने भी सवाल किया और कपिल सिब्बल को जो रखा गया था, कपिल सिब्बल बार बार एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए के सेक्शन 50 और सेक्शन 63 ये दोनों ही चैलेंज करने योग्य है। इन दोनों के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कोऑपरेट नहीं करना ये आधार नहीं हो सकता कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। खैर, ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और बागची ने इस मामले को, अरेस्ट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की कि अरेस्ट गलत है या सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठने लगे कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां पहुंचा और क्यों न चैतन्य बघेल को भेजा जाए बेल पर। तो इसी बात को लेकर चर्चा हुई। एसवी राजू ने बात कहनी शुरू की और दोनों जजों के सामने उन्होंने कहा 3 महीने का समय चाहिए और एविडेंस आपके सामने है। उस एविडेंस में आप लोग बताएं कि ये जो 3200 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का हैंडलर जो है, जो पैसे की लेन देन इधर उधर करना, वो चैतन्य बघेल के थ्रू हुआ है। इसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, इसने कई फ्लैट्स खरीदे हैं, कई जगह पर इन्वेस्टमेंट है, बैंक के अकाउंट भी इसने जो फंड डाइवर्ट किए हैं उसके सारे सबूत हैं। और उसके बाद क्या अब ईडी को चाहिए कि यहीं तक रुक जाए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार थी उस समय कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार में यही चैतन्य बघेल के पिता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री आवास से एक घोटाला हुआ है, तो क्या इस घोटाले में 1000 करोड़ रुपया का जो हैंडल कर रहा था चैतन्य बघेल, वो केवल छत्तीसगढ़ तक
था छत्तीसगढ़ में। इसके ऊपर आरोप है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को इसने पैसे दिए, दफ्तर बनाने के लिए पैसे दिए, कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए और रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ मिलकर ये जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया। लेकिन ये 1000 करोड़ रुपया से ये नहीं कहा जा सकता कि 3200 करोड़ रुपया में से 1000 करोड़ रुपया जब इसने हैंडल किए तो और तकरीबन 2200 करोड़ रुपया कहाँ गए। तो इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसमें तो छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रह सकता, छत्तीसगढ़ से ऊपर भी है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी की 2 ही 3 राज्यों में सरकार है, उसमें अगर दिल्ली से हैंडल हो रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री चेंज की बात हो रही थी, उस समय भर भर कर विधायकों को बघेल दिल्ली लेकर आए, तो ऐसी स्थितियों में इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो आरोप पहले से लग रहे थे कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी की एटीएम है, तो कहीं ना कहीं ये तो हो सकता है कि अगर छत्तीसगढ़ में रायपुर में इन लोगों ने पैसे बांटे तो दिल्ली में भी पैसे दिए होंगे। तो इसके लिए हमें 3 महीने का समय दीजिए। ईडी की मांग यही थी कि 3 महीने का समय दीजिए, क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर जितना इसका नेटवर्क था, जिन लोगों को पैसे मिले थे, उन सबको तो एक्सपोज किया जा सकता है और किया जा चुका है। अनिल टुटेजा जो आईएएस अधिकारी था, ये पूरा कार्टेल चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, उसमें आईएएस अधिकारी भी गिरफ्तार है, उसमें पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस वाले जो अलग अलग जगहों पर पैसा पहुंचाया करते थे वो भी गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद बिजनेसमैन जो इस पूरे शराब घोटाले में ये जो अलग काउंटर बनवाता था, वहां से कैश वसूलता था, वो भी पकड़ा गया है और पॉलिटिशियन भी पकड़ा गया है। तो छत्तीसगढ़ का नेक्सस तो हमने तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो क्वासी लखमा, जिसको 2 करोड़ रुपया पर मंथ केवल कमीशन के तौर पर दिया जाता था, क्योंकि अबकारी मिनिस्टर है, एक्साइज मिनिस्टर, तो ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ही इस घोटाले का सारा खत्म हो चुका था, इसके लिंक आगे नहीं जाते हैं। तो इसलिए गांधी परिवार का नाम आया, इसीलिए राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ इशारा हुआ है। और अब लगता है कि जिस तरीके से पूर्व चीफ मिनिस्टर और पूर्व एक्साइज मिनिस्टर और पूर्व चीफ मिनिस्टर का बेटा चैतन्य बघेल, इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी एएसजी आए हैं, फिर कुछ समय के बाद एसजी तुषार मेहता आएंगे, फिर एजी वेंकटरमणी भी आएंगे, क्योंकि अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के वकील नहीं आएंगे। सरकार के तरफ से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यही सारे लोग आएंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपया का घोटाला कैसे 10 जनपद तक इसका लिंक है और कहां कहां पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहां से दिल्ली कैसे पहुंचा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री ये क्वासी लखमा ने राहुल गांधी को ऐसे फंसाया है कि आगे ये जो नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है और दूसरे करप्शन के चार्जेस जो इनके जीजाजी पर चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा पर, अब फिर से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी राहुल गांधी की जांच होने की संभावना बढ़ गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो बिहार में कांग्रेस को फंसाकर राहुल गांधी लापता हो गए हैं। लगता तो यही है कि उन्हें चुनाव की कोई ही फिक्र नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जो 18 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है, शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार है। चैतन्य बघेल ने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पर जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, गांधी परिवार की मुसीबत उतनी दोगुनी होती नजर आ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।